कलर केयरिंग बॉक्स से मशीनों को निकालने का कार्य प्रारंभ करें। जब आप इन मशीनों को निकालें तो इन्हें अलग अलग जगह पर रखना होगा। उदाहरण के तौर पर पहले यूनिट और वीवीपीएटी को एक साथ रखना होगा और ये दोनों मशीनें बोर्डिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखी जाएंगी। ध्यान रखिए कि मॉकपोल के समय भी आपको मशीनों का संयोजन उसी प्रकार से करना है, उनकी स्थापना उसी प्रकार से करना है जैसे वास्तविक पोल के समय होती है। तो आप कंपार्टमेंट में रख देंगे दो इकाई, एक वैलिड यूनिट और साथ ही साथ वीवीपीएटी को भी आप उसके पास सुस्थापित कर देंगे। और यह भी ध्यान रखिए कि वैलिड यूनिट आपकी राइट साइड में होना चाहिए, जिससे आपको इसमें दिखाई दे रही है। हमारे विशेषज्ञों अनिल पाटीदार की राइट साइड में आपको दिखाई दे रही है। उसी तरह से मतदान केंद्र में इसकी उपस्थिति को आप सुनिश्चित करें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मतदाताओं को मतदान करने में और साथ ही साथ वीवीपीएटी पर प्रदर्शित होने वाली स्लिप को देखने में सुविधा हो। और यह आज्ञात्मक प्रावधान है। भारत निर्वाचन आयोग ने कई निर्देशों में यह बात को कहा है कि वैलिड यूनिट को राइट साइड में रखेंगे और वीवीपीएटी को लेफ्ट साइड में रखेंगे। साथ ही साथ कंट्रोल यूनिट को आप शुरू से ही मतदान अधिकारी क्रमांक 3 की टेबल पर आप रखें। जैसे अभी हम ये मान लेते हैं कि जहाँ पर डॉक्टर नरवाने सर खड़े हुए हैं वह मतदान अधिकारी क्रमांक 3 की टेबल है। जब आप वास्तविक चुनाव कराने जाएंगे तो आपको पता है कि कंपार्टमेंट अलग होता है और उससे काफी दूरी पर मतदान अधिकारी क्रमांक 3 बैठते हैं, वहीं पर आप इसे रखिएगा। ऐसा करने के पश्चात अब आप मतदान अभिकर्ताओं की प्रतीक्षा करें। यदि मतदान अभिकर्ता 5:30 बजे तक आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि आप अपनी मॉकपोल की प्रोसेस को प्रारंभ कर सकें। और यदि मतदान अभिकर्ता नहीं आते हैं तो आपको 15 मिनट प्रतीक्षा करना है और ऐसी प्रतीक्षा करते हुए आपका 5:45 बजे तक का समय हो जाएगा। ध्यान रखिए कि 2 मतदान अभिकर्ता न्यूनतम तौर पर मॉकपोल के समय उपस्थित होना चाहिए। यदि एक भी मतदान अभिकर्ता नहीं पहुंचे या एक ही मतदान अभिकर्ता पहुंचे हैं तो ऐसी स्थिति में 15 मिनट प्रतीक्षा करना एकदम अनिवार्य है। 15 मिनट में भी नहीं पहुंचते हैं तो कृपया आप अपने सेक्टर ऑफिसर को सूचित कीजिए और 16वें मिनट से मॉकपोल की प्रोसेस को आप प्रारंभ करें। मॉकपोल की प्रोसेस को प्रारंभ करने के लिए आप केबल्स को यूनिट्स के साथ जोड़ें। जैसे वैलिड यूनिट की केबल को आप वीवीपीएटी से जोड़ेंगे, जैसे कि डॉक्टर अनिल पाटीदार जी आपको जोड़कर बताए हैं। वैलिड यूनिट की यह केबल काफी लंबी होती है, 5 मीटर, अगर फीट में बदलेंगे तो 16.25 फीट। आप देख लीजिए कि कहाँ पर इसका स्लॉट होता है, यहाँ पर हम वैलिड यूनिट को वीवीपीएटी से जोड़ सकते हैं। आप देखिए कि इसमें रेड और ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, स्लॉट में भी और साथ ही साथ उसकी फीट में भी। आप उसको देखिए कि डॉक्टर पाटीदार जी ने उस फील को आपके कोने से पकड़ा हुआ है और आसानी से वहाँ पर ऐसे करके पुश किया तो फटाक की एक आवाज आई और वैलिड यूनिट की केबल वीवीपीएटी। इसी तरह से वीवीपीएटी की केबल को और वीवीपीएटी की केबल को अब कंट्रोल यूनिट के साथ जोड़ें। यह भी बहुत आसान है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच है, वहीं पर उसका स्लॉट दे रखा है। ठीक उसी तरह से आप लाल की तरफ से लाल और काले की तरफ से काला हिस्सा लगाएंगे और वो भी ट्रांसपोर्टेशन मोड में कृपया उसको आप वर्किंग मोड में करके घड़ी की दिशा में बहुत आसानी से घूम जाता है। कन्फ्यूजन हो जाए तो ओवर टाइम यहाँ करें। इसको ऐसा करने के पश्चात अब कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन कीजिए। कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करके तो परीक्षा के लिए मेरा निवेदन है डॉक्टर पाटीदार से कि आप उसको प्रदर्शित करें। कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन कर दीजिए और आप देखिए हमारे कैमरामैन से रोड श्री अपनी मॉडल से बताएं कि किस तरह से आप वीवीपीएटी से टेस्ट स्ट्रीम पर ये के साथ हमें पर्याप्त रोशनी होगी और बहुत आसानी से स्ट्रीम को देखा जा सकता है। इस तरह से साथ स्ट्रीम के जानने के बाद आप सूचक है कि आपका अभी तक का कार्य बहुत ही अच्छे से संपन्न हो रहा है। जब आप वीवीपीएटी को मतदान अभिकर्ताओं को दिखाएं तो उस समय जरूर आप इस बात को दिखा दीजिएगा कि उसमें कोई स्लिप नहीं है। और इस तरह से अब हमारी तीनों मशीनें मॉकपोल के लिए तैयार हो गई है। अब हम मॉकपोल की प्रोसेस
चलाते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि वाकआउट के दौरान कम से कम 50 वोट दिया जाना जरूरी है। आप 50 से ज्यादा भी दे सकते हैं और यह भी ध्यान रखिए कि नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम 1 वोट मिलना जरूरी है। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 मॉकपोल के समय अपनी कंट्रोल यूनिट से बैलेट बटन दबाकर कमांड देंगे और मतदान अभिकर्ता जो वोटिंग कंपार्टमेंट में होंगे वो मतदान करेंगे। साथ ही साथ आपके कोई सहायक मतदान अधिकारी होंगे तो इस बात को नोट करते चले जाएंगे इस अभ्यर्थी को कितने वोट मिले। मेरा निवेदन है जी से कि कृपया बैलेट की कमांड दीजिए। जैसे बैलेट की कमांड देंगे तो आपके कंट्रोल यूनिट का बिजली जल जाएगा और बैलेट यूनिट का रीडिंग जल जाएगा। कंट्रोल यूनिट का बिजली डाल लें। उसके बाद आप वोटिंग करेंगे तो आप किसी भी अभ्यर्थी के सामने ही बैलेट दबाएंगे तो इस प्रकार से स्लिप में प्रदर्शित होगी जिसमें अभ्यर्थी का क्रमांक, उसका चुनाव चिन्ह, उसका नाम आदि प्रदर्शित होंगे। इस तरह से यहाँ एक वोट इसके अंदर चला गया। जब स्लिप कट कर गिरेगी तो कंट्रोल यूनिट से एक बीप की आवाज भी आएगी जो आपने अभी सुनी और इस तरह से आप 50 कम से कम वोट डालेंगे और जब 50 वोट डल जाएंगे तो एक बार टोटल बटन दबा कर देखेंगे कि 50 वोट डलेंगे। टोटल बटन दबाएंगे जब आप टोटल बटन को पुश करेंगे तो डिस्प्ले बॉक्स में 50 और बटन आएगा। जब 50 वोट हो जाए और आपको लगता है कि मामला कंप्लीट हो गया है तो फिर आगे की प्रोसेस है और टोटल बटन दबाकर देखने में ऐसा लगता है कि 48 में तो फिर से दो बार बैलेट की कमांड देकर दो वोट हम और उसमें जोड़ेंगे और 50 वोट का पता आएगा। इस प्रकार से ये प्रोसेस हो जाएगी। मॉकपोल की एजेंट्स को आप बताते रहें। अगर आपके मतदान केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर उपस्थित रहेंगे तो वो भी इन सब चीजों को बहुत बारीकी से आप जरूर करें। यह हो जाने के बाद आप क्लोज बटन दबाएंगे। अभी आप इस कंपार्टमेंट को खुला रख सकते हैं पूरा का पूरा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं। आपके पास जो काला वाला बटन है उसी को क्लोज रखना है। वोटिंग कंप्लीट करने के बाद आपको वोटिंग कंप्लीट करना है तो क्लोज बटन दबाएंगे, प्रेस करेंगे। ये क्लोज बटन दबाने के बाद हमारी वोटिंग की ऐसे क्लोजिंग लिखा हुआ आएगा और सारी सूचनाएं फिर से प्रदर्शित होंगी। वो क्लोज इस तरह से लिखा हुआ आएगा। इस तरह से सिलसिलेवार चलता रहा तो आपका काम सही चल रहा है ऐसा हम माने। अब इसके बाद हमें रिजल्ट देखना है। आप देख पा रहे हैं ये दो बटन आपको दिखाई दे रहे हैं। उसमें ऊपर वाला बटन रिजल्ट का है और नीचे वाला बटन प्रिंट का है। प्रिंट के बटन से हमें कोई बात नहीं। अब रिजल्ट का बटन दबाएं। जैसे ही रिजल्ट का बटन दबाएंगे पुनः एक बार सूचनाएं प्रकट होगी। कंप्यूटिंग ऐसा उस पर लिखा हुआ है, फिर टाइम लिखा हुआ है और सारी चीजें फिर से आएंगी और रिजल्ट भी प्रदर्शित होगा कि इस अभ्यर्थी को कितने वोट मिले। इस तरह से रिजल्ट आप देखेंगे, मतदान अभिकर्ताओं को दिखाएंगे और मॉकपोल का रिकॉर्ड रखने के लिए जो आपकी शीट बनाएंगे उसमें भी आप वोट करते जाएंगे किस अभ्यर्थी को कितने वोट डालेंगे। ध्यान रखिए कि ये बहुत जरूरी चरण है। एक भी चरण को स्कीप कर देने से और दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। आप एजेंट्स को हर चीज से संतुष्ट करने का प्रयास करें। उन्हें बताएं कि आप जो निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कर रहे हैं वह स्वतंत्र है, निष्पक्ष है और पारदर्शी है। आज की तारीख में जो निर्वाचन होने चाहिए वो शिकायत रहित होना चाहिए और ऐसा हो सकेगा मतदान दल के नेतृत्वकर्ता पीठासीन अधिकारी और उनके सहायक मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3 की सजगता, तत्परता और ज्ञान के आधार पर ऐसा जब लिखा हुआ आ जाए तो और एंड भी हासिल मिलेगा कि इस तरह की स्थिति बनेगी। अब इस डेटा को क्लियर लेकिन क्लियर करने के पहले आप मतदान अभिकर्ताओं से पूछ लीजिए कि आपने देख लिया है, आपको इसमें शिकायत करनी है, क्या आप फिर से रिजल्ट को नहीं देखना चाहेंगे। अगर वो कहते हैं कि सब बातें ठीक हो गई तो फिर आप क्लियर का बटन दबाएं। क्लियर का बटन आपको सभी जानकारी है जिस पर लंबी हमारा डेटा क्लियर हो गया और हमें रिकॉर्डिंग का मिला भी दिया है
इतना हो गया है। अब यूडीपीएटी की तरफ जाएंगे। यूडीपीएटी में अब हम स्टेट ड्रॉप बॉक्स खोलेंगे और ड्रॉप बॉक्स में जो स्लिप्स हैं उनको हम बाहर निकालेंगे। यहाँ से कम 57 स्लिप निकलनी चाहिए, जिसमें से 60 टेस्ट स्लिप होगी और 50 वोटिंग वाली स्लिप होगी। इनको अलग कर लीजिए। 60 टेस्ट स्लिप को आप अलग कर लीजिएगा और 50 वोटिंग स्लिप को पहले अलग कर लीजिएगा और फिर कैंडिडेट वाइज भी अलग कर लीजिएगा। वोटा और अन्य कैंडिडेट्स के खाते में जो वोट गए हैं उनको भी आप अलग कर लीजिएगा। अलग कर देने के पश्चात जो वोटिंग वाली स्लिप्स हैं उन पर मॉक स्लिप वाली सील लगाइएगा, जैसे डॉक्टर अली पाटिल जी करते हैं। इसको फर्स्ट भाग पर आप लगाइए, पिछले भाग पर आप इस सील को अंकित। इसके बाद आपने लिख दिया है कि सभी अभ्यर्थियों को जितने मौकों में वोट मिले हो, मशीन में जब रिजल्ट निकाले थे उस समय मिले हुए वो, और जब मतदान किया जा रहा था मॉकपोल में उस समय के वोट की संख्या बराबर होनी चाहिए। इन स्लिप्स को एक काले लिफाफे में रखेंगे, जैसे डॉक्टर नगामी सर इसको रख रहे हैं। इसके बाद इस लिफाफे को हम चिपका देंगे, कपड़ी से सील कर देंगे और साथ ही साथ टिश्यू पेपर सील होती है जो जुड़ी हुई रहती है, उसको दो भागों में उसको काट देंगे। दो भागों में अलग-अलग हो जाएगी, पीठासीन अधिकारी इस पर हस्ताक्षर कर देंगे और साथ ही साथ में मतदान अधिकार वाले उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। फिर इसका जो स्टिकर लगा हुआ है उस स्टिकर को निकालेंगे और लिफाफे पर हम पेस्ट करेंगे। यह सब करने के बाद अब हमारा मॉक पोल का कार्य संपन्न हो गया।